आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर पर मिली बेहिसाब नकदी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 220 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किया है और ये कैश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिला। इन ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। छापेमारी के दौरान इन ठिकानों से जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई कई मशीनें भी खराब हो गईं। आपको बता दें कि नोटों की संख्या को देखते हुए उन्हें 150 से भी ज्यादा बैगों में भरकर ट्रक के जरिए लाया गया और बैग कम पड़ जाने पर इन नोटों को बंडलों को बोरे में भरकर रखा गया। जानकारी के मुताबिक नोटों की गिनती में अभी भी 1 से 2 दिन तक लग सकते हैं। ऐसे में जब्त राशि और बढ़ेगी। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है धीरज साहू। धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस नेता हैं और जुलाई 2010 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बने थे और अभी भी सांसद हैं। धीरज प्रसाद साहू के पिता बलदेव साहू थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। धीरज प्रसाद साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से सांसद रह चुके थे, लेकिन उनका निधन हो गया। वहीं धीरज प्रसाद साहू पेशे से शराब कारोबारी हैं। उड़ीसा की बौद्ध डिस्टिलरी उनके परिवार की कंपनी है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक उनका कारोबार फैला हुआ है। इनकम टैक्स ने तीनों राज्यों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके 25 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। वहीं इस पर राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। और अब इनके सांसद साहू के यहाँ से 220 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके सहयोगियों से मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि काले धन के खिलाफ, और जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी, क्योंकि ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं, और इसीलिए शायद ये सभी बाकी दल इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि देखिए दल में है कौन कौन। एक और घोटालों की जननी, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है, जो जीप घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड और एजेएल घोटाले तक है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने भैंसों का चारा तक नहीं छोड़ा, तो दूसरी ओर भूपेश बघेल जी, जिन्होंने गोठान घोटाले में गौ मां को नहीं छोड़ा। तीसरे अखिलेश यादव जी के यहाँ पर जब जैन बंधुओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी जी के कई मंत्री जेल में हैं, कई सांसद जेल में हैं। अरबों रुपए उनके यहाँ से नकदी पकड़ी गई है। तो बचे श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो बहुत भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाते थे, सत्ता में आए थे, आज उनके एक नहीं कई मंत्री जेल में हैं। जेल में ज़्यादा है, बाहर कम है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी भी आजकल भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। क्या सांप सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए? क्यों ये इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? क्यों स्वागत नहीं कर रहे? ये ईडी का, सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं?
साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। ये बेमेल गठबंधन है, कोई विचारिक गठबंधन है। इसमें मैंने कहा सरकार जिस प्रकार से इनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, सरकारी एजेंसियां जिस प्रकार से कार्रवाई करती हैं, तो ये सब लोग घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे होकर सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो इनका एजेंडा अपनी संपत्ति, इन्होंने जो अनैतिक संपत्ति इकट्ठी की है, ये उसकी सुरक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ना आए, इसके लिए गठबंधन का प्रलाप करते हैं। आप इनका इतिहास देखो, और ये बेमेल गठबंधन है और इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को, कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैया डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। आपके समक्ष ये देखिए, पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है